हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। और अभी हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से होता है पुनरुद्भवन। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर उस वीडियो को जो है देख सकते हैं, है कि ना। उसके बाद में इसको भी आप देख सकते हैं ताकि पहले वाले को देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम NCERT बुक्स के द्वारा कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस PDF से अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं वो PDF आपको नोट्स के तौर पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया जाएगा जहां से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको जो है इस चैप्टर का नोट्स आपको दे देंगे और आप जो है काफ़ी अच्छे तरह से घर बैठकर जो है तैयारी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मुकुलन, यानी कि बडिंग होता कैसे है, मुकुलन है क्या। अगर हम लोग बात करेंगे मुकुलन का, तो मुकुलन एक प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसमें क्या होता है कि कुछ जीव अपना ही जैसे नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। मुकुलन जो प्रक्रिया है वह एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में देखने को मिलता है। दोनों यानी कि दोनों प्रकार के जीव क्या करते हैं कि मुकुलन द्वारा नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि मुकुलन एक क्या है। मुकुलन एक प्रकार है अलैंगिक जनन का जिसके द्वारा कुछ बहुकोशिकीय या कुछ एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं कि अपना ही जैसा नया संतान का उत्पत्ति करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे मुकुलन का, तो मुकुलन जो बहुकोशिकीय जीव में देखने को मिलता है उस जीव का नाम है हाइड्रा। आप याद रखिएगा कि हाइड्रा में प्राकृतिक रूप से मुकुलन होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर इसका शरीर अगर 2-3 भाग में बट जा रहा है तो प्रत्येक भाग भी क्या कर सकता है कि पूरे नए शरीर का निर्माण कर सकता है। यानी कि हाइड्रा में हमको पुनरुद्भवन भी देखने को मिलता है और इसमें जो है मुकुलन भी देखने को मिलता है। तो पुनरुद्भवन जो है वो क्या होगा, वो किसी कारणवश अगर उसका शरीर टूट गया तब होगा, लेकिन जो मुकुलन प्रक्रिया है वो प्राकृतिक रूप से ये होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि मुकुलन में होता क्या है। यहाँ पे आप NCERT बुक का एक देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम NCERT बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं हाइड्रा, ये भी हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, तीनों हाइड्रा है। लेकिन तीनों में अंतर सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला वाला जो हाइड्रा है, ये वाला जो हाइड्रा है ये कौन सा हाइड्रा है, ये हाइड्रा है जनक हाइड्रा, यानी कि ऐसा हाइड्रा जो अपना ही जैसा संतान का उत्पत्ति करेगा। तो जो फर्स्ट नंबर वाला हाइड्रा है उसमें ये देख रहे हैं कि इसके शरीर से यहाँ पे छोटा सा उभार निकला है और इस उभार को क्या कहते हैं, इस उभार को कहते हैं मुकुल। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो मुकुल है, ये जो उभार है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब ये काफी बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो है, यहाँ पे ठीक कर देते हैं, यहाँ से जो ये कट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये जो उभार जो निकला था, जो धीरे धीरे हाइड्रा बन गया, वो जनक के शरीर से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुकुलन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव के शरीर से शुरू में एक छोटा सा उभार निकलता है, जिस उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं। आगे जाके ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है। जब ये मुकुल काफी बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ये जनक के शरीर से अलग हो जाता है और उससे एक नया जो है जीव का निर्माण हो जाता है। और ये आप लोग का NCERT बुक में दिया है एग्जाम्पल में हाइड्रा। तो यहाँ पे आप हाइड्रा में देख सकते हैं क्या हुआ है। इसमें पहले उभार निकला, धीरे धीरे उभार बड़ा हुआ, इसको मुकुल कहे। ये मुकुल जाके और बड़ा हुआ, जब ये काफ़ी बड़ा हो गया तो जनक के शरीर से अलग हो गया और यह एक नया हाइड्रा बन गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज के बच्चे होते हैं, जब काफ़ी छोटे होते हैं तो अपने माता पिता से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे
जब वो बड़े होते हैं तो ये देखने को मिलता है कि माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनको अलग कर देते हैं और खुद अलग रहते हैं। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को मुकुलन में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल था हाइड्रा में। देखिए मुकुलन हाइड्रा के अलावा एक कवक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, और इसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है और इस ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं बहुत सारे व्यंजन, यानी कि बहुत सारे खाना जो हम लोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो भोजन को बनाने में हम लोग क्या करते हैं कि ईस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्ट, ये फर्स्ट ईस्ट है जिसको लिखा है पेरेंट ईस्ट, यानी कहने का अर्थ है जनक ईस्ट। सेकेंड में क्या हुआ है कि इस जनक ईस्ट से एक उभार निकला है और इस उभार के बारे में आपको मालूम है, इस उभार को कहते हैं मुकुल। धीरे धीरे उभार बड़ा हुआ और जब काफ़ी उभार जब बड़ा हो गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, टूटने के बाद ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि एक नया ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम प्रक्रिया हुआ है। जनक के शरीर से एक उभार निकला है, धीरे धीरे उभार बड़ा हुआ है। जब उभार काफ़ी बड़ा हो गया, जनक के शरीर से अलग हो गया और अलग होने के बाद में एक नए जीव में विकसित हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि इस प्रकार के प्रजनन में जनक के शरीर से एक उभार निकलता है जिसे मुकुल यानी कि बड कहते हैं। यह मुकुल परिपक्व होकर नए जीवों में विकसित हो जाता है तथा जनक के शरीर से अलग हो जाता है। बताए हैं कि धीरे धीरे यह परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो जनक के शरीर से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद जो है एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, और ये बताए थे कि मुकुलन जो प्रक्रिया है एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव दोनों में देखने को मिलता है। एक कोशिकीय के रूप में एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, यानी जिसको हम लोग खमीर कहते हैं, और बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए कि मुकुलन एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में संभव है, दोनों में मुकुलन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम्पल ही सबसे मेन होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, एक सेकेंड ठीक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा और ईस्ट के बारे में दिया गया है। इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं और हिंदी में खमीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का मुकुलन। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर जो भी डाउट होगा आपके डाउट को हम सॉल्व करने के लिए तुरंत ही आपका जो कमेंट है उसका आंसर देंगे। और इस चैप्टर का नोट्स को पाने के लिए नीचे दिया गया एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा जहां से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और घर बैठे जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ का नोट्स पा सकते हैं और घर बैठे काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।